हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी जिम की ये पुरानी क्लिप है और यादें ही रह गई हैं। सारी क्लिप संभाल के रखी हुई हैं। इस बार छुट्टियों में कहने को कहीं गए नहीं, लेकिन इस बार की छुट्टियां मेरे लिए शायद हमेशा के लिए सबसे ज़्यादा यादें क्रिएट करने वाली रही। मैंने अपने पुराने खुद को अचीव किया। कोशिश कर रही हूँ दोबारा जिम छोड़ने के बाद भी वापस अपने रूटीन में रह पाऊँ, बट एज़ यू नो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। पर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि इस प्लानर में लिखा था, लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। तो जितना हो पा रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही बताऊं तो हो पा नहीं रहा है। 0.01 ही है। गेट थिंग्स डन। खैर, इसी मोटिवेशन के साथ स्कूल से वापस आई थी। अभी कभी भी आपने देखा होगा, मेरा रूटीन जब चेंज होता है, कोई भी शेड्यूल चेंज होता है, तो धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन मुझे लग जाते हैं लाइन पे आने में। सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ लाइन से हट जाता है। तो वही प्रोसेस चल रहा है। इसी वजह से 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी। तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस मन उचाट सा है, क्योंकि जिस टाइम पे जिम होता था उस टाइम पे कुछ और ही कर रही हूँ। अब स्कूल से आके लंच वगैरह करके मैं किचन खाली कर रही थी, बर्तन वगैरह। तो चावल बनते हैं अब अगारो रीगल इलेक्ट्रिक राइस कुकर में, तो उसमें ही जो बचे हुए हैं उनको मैं करके रख रही हूँ अलग, क्योंकि अभी सब खाना खा चुके हैं। तो ये वाला बर्तन भी, इसका सिरेमिक वाला, निकल के धुल जाएगा और कुकर को उठा के ऊपर रख दूँगी। बाकी के जितने बर्तन थे, राजमा वगैरह, वो सब खाली कर लिए। तो इसमें प्रीसेट का भी है, वो भी एक फ़ंक्शन अच्छा है। और दूसरा इसमें कीप वार्म वाला भी ऑप्शन है। तो दोपहर में कन्वीनियंट रहता है इसमें चावल बनाना। सुबह रख जाओ मतलब, तो आराम से अपना बन जाते हैं। अभी यहाँ पर सारी स्लैब जो है वो क्लीन कर रही हूँ, और स्लैब क्लीन करने के बाद देखो, जो एक्सरसाइज के लिए समझ लो 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालने की जद्दोजहद है अभी। अभी तो क्या ना, बच्चों के स्कूल नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लग रहा है। आगे आगे सही शब्दों में अपने कहूँ तो पूरी रेल बनने वाली है, क्या मेरी, क्या बच्चों की, और क्या मेरे हस्बैंड की। तो जो सुबह के नाश्ते के और दोपहर के लंच तक के बर्तन थे, वो जो हमारी मेड आती थी, अब उसको शाम को जो है बर्तन का काम सौंप दिया है। तो समझिए आधा घंटा सीधा सीधा बच जाता है, कहीं ना कहीं वो यूज़ होगा। और रात के बर्तन मैं खुद कर लेती हूँ, तो रात को रसोई झूठी भी नहीं रहेगी, और इसी बहाने जो है बर्तन मेरे एक बार हाथ से निकल भी जाएंगे, उसको काम थोड़ा सा मिल गया। तो दोनों ही तीनों ऑप्शन जो है इसमें सही बैठ गए। शाम तक के बर्तन अब वो धो देंगी। अब यहाँ पर ये देखो, कई बार ना प्याज ऐसे आधी कटी हुई बच जाती है। तो मैंने एक वो देखा था मीशो पे उपकरण, कि उसमें इस तरीके के प्लास्टिक का सा एक ढक्कन लगा के, सिलिकॉन का सा, फिर आपके फ्रिज में रख दो सब्जियों को, तो सही रहेगा। उससे कन्वीनियंट मेरे को ये लगा, जो रैप आता है ना, प्लास्टिक रैप, इस तरीके से इसमें कर दो तो अच्छे से चिपक जाता है। तो मैंने ही सबसे पहले ट्राई किया था खरबूजे में, परफेक्टली रहा। ना तो उसकी स्मेल बाहर गई और ना खरबूजा बेकार हुआ। और इस तरीके से ये रख दी प्याज मैंने। तो ये अभी शाम को जब कुछ भी बनाएंगे या काटेंगे ना, तो बिल्कुल सही रहेगी। वरना अब गर्मी के मौसम में शाम तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाती थी। तो अभी इस पे आप इस तरीके से टमाटर, प्याज, कैबेज या खरबूजा, कुछ भी, मतलब जो भी आपका कटा हुआ कुछ बच गया है, उसको आपको ठीक रखना है फ्रिज में या आउट ऑफ फ्रिज। ये इसमें चल जाएगा, मतलब अगले टाइम तक इतना हो जाएगा। और दूसरे जो मैं स्कूल से आके काम देखती हूँ, अभी रेस्ट करने से पहले प्रॉपर रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो छुट्टियों में आदत पड़ गई 1-1.5 घंटा सोने की। अभी भी टाइम मिल जाता है तो वो लगता है कि सो जाओ, क्योंकि एक तो बच्चों का ट्यूशन लगा दिया है, तो थोड़ा सा वहाँ का पढ़ाई का काम कम हो गया है। हालांकि आगे आगे देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ खैर उनके पढ़ाई से बिल्कुल। तो मैं अपना 1-1.5 घंटा दोपहर में रोज़ नियम से सो रही हूँ। और लेकिन बेडरूम में जाके एक बार एसी में बैठ जाओ ना, फिर बाहर निकलने का जल्दी मन नहीं करता। इसलिए जब स्कूल से आके अभी खाना वगैरह खा के, कोशिश रहती है खाना भी लॉबी में ही खा लें, ना जाएँ अंदर, क्योंकि बेडरूम ठंडा रहता है बिल्कुल बढ़िया। तो मैं यहाँ के जो चिटपिट काम है ना, वो सब निपटा के तब आपको, मतलब मैं यही सलाह देती हूँ कि एक बार जब आपको पता है आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो, तो जो ज़रूरी काम है ना, एक रूटीन के 8-10 काम ही हो, चाहे वो या 5-6 ही हों, उनको करके अगर जाओ, तो जब वापस उठ के शाम को लगोगे दोबारा, तो किचन ऐसी मिलेगी कि हाँ, सुबह की छुट्टी भी नहीं है, बीच में एक राउंड हम आ चुके। तो जो मेरे हस्बैंड, जैसे मैं नहीं हूँ, ग्रोसरी वगैरह कुछ लानी है, लिस्ट वगैरह लिखी रहती है क्योंकि फ्रिज पे, या फिर वो किचन में काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि कुछ ख़त्म है, तो वो अक्सर ला के जो है वो सामान रख देते हैं। रीफ़िल करने का काम मेरा ही होता है। तो अभी यहाँ पे चावल आए रखे थे। तो सब्ज़ी तो अक्सर आपने देखा है रात में ही आती है, क्योंकि मार्केट ही शाम को लगता है। लेकिन ये है कि
बाकी का सूखा सामान सुबह दोपहर किसी भी टाइम आ जाता है, या ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से आना हो तो अभी चावल जो है वो ख़त्म हो रहे थे, तो चावल आ गए थे, ये मैंने भर के रखे, 2 डिब्बों में आए हैं। और थोड़ा सा नमकीन और बिस्किट। ऐसा था कि अभी खुले खुले पैकेट से थोड़े थोड़े रखे हुए हैं। तो ये कांच के जो मैंने जार मंगाए हुए हैं, ये मल्टी यूटिलिटी हैं। इसमें आप चाहे तो स्टोरेज के तौर पे वैसे रख लो, किचन के डब्बों के तौर पे इसको, या फिर अगर इसको ऐसे के ऐसे ही हम ट्रे में मेहमानों के सामने भी रख दें ना, तो भी बड़े सुंदर लगते हैं। तो अभी ये ना एक पनीर भुर्जी के नाम से, भुजिया के नाम से, मतलब वाइट वाइट सी है, ये पीली नहीं है प्रॉपर। और मतलब पलटा तो पहले तो मुझे लगा कि मतलब है क्या, ये जवे हैं क्या है, लेकिन पनीर भुजिया के नाम से है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स देखो पड़े हुए हैं, काजू बादाम ये। तो ये सतमोला की कंपनी जो है ना, उसकी तरफ से ये लॉन्च है समझो। तो मेरे हस्बैंड ने भी जो फ्रेंचाइजी ली है वो इसकी भी ली है, तो इसलिए इसमें ये आई है। तो टेस्ट के लिए अभी ये देखेंगे खा के कैसी है। अच्छी बता रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड ने खाई थी। बाकी ये 1-2 डिब्बे इधर उधर जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ये इतने दिन से अटके हुए हैं काम। मैं आपको बताऊं कि छुट्टी में क्या और छुट्टी के बाद क्या, रूटीन ऐसा सा हो गया था कि जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो पड़ी है। एक तो मतलब एक होता है ना, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा मन लग रहा होता है और फिर वो चीज़ छूटती है, तो वो छूटने का जो एक फीलिंग होती है ना, वो हो रहा था मुझे। तो छुट्टी ख़त्म होने से 6-7 दिन पहले से ही आउट था दिमाग, नहीं उस रिदम में मैं काम कर पा रही थी जैसे मैं यूजुअली करती हूँ। और नतीजा ये हुआ कि ढेर लग गए थे काम, लेकिन खैर आज मैंने काफ़ी कुछ समेटा है थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे सब आ जाएगा लाइन पे। अब जो है आज ये दिन है फ्राइडे का, जिस दिन आप ये देख रहे हो, तो फ्राइडे से अपना वही लॉन्ड्री का लोड जो है वो शुरू कर दिया था। इस बार वेडनेसडे में आप बाल देख रहे होंगे, शैम्पू भी नहीं हुआ मेरा, तो मुझे बालों की भी थोड़ी चिंता सता रही है। एक मन आ रहा रात को धो लूँ, क्योंकि अगर हफ्ते में 2 बार शैम्पू ना करूँ तो फिर बाल टूटने लगते हैं। लेकिन कुल मिला के पूरा हफ्ता आउट ऑफ रूटीन गया है, नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी, कि हाँ मन कर रहा है करने का या कुछ और, ऐसा फील ही नहीं आ रहा। बस ये है कि चलो अब वीकेंड आ गया, धीरे धीरे करके आएगी रिदम में लाइफ। तो जो काम बिल्कुल ज़रूरी है कि जिनको ना करा तो जान को आ जाएंगे, उन कामों को करती जा रही थी धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं से तो कहना आपको शुरू करना ही है, कब तक छोड़ते रहोगे, किन किन चीज़ों को छोड़ोगे। तो मैंने यहाँ पर जो है कपड़ों का लोड लगाया, और फिर 1 घंटा 18 मिनट के करीब का लोड लगता है। उतनी देर में अपना आराम कर लिया, थोड़ा बहुत, सोई नहीं थी आज। और आराम करने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोन वोन मतलब चलाया, आज इंस्टाग्राम का भी कुछ काम नहीं किया। तो 2 दिन से कहना चाहिए प्लान्ड नहीं थी, लेकिन 2 दिन से कंप्लीट छुट्टी पे हूँ यूट्यूब से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं गया है। तो जस्ट चल रहा है कि हाँ टेकिंग अ पॉज, वो वाली कंडीशन। पर अच्छी बात यह है कि आज मैं ये वीडियो किसी तरीके से, चाहे 10 मिनट की बनी, बनाने में कामयाब हो गई। खैर, और रही बात मिस होने की, तो कोशिश यही करूँगी कि अभी 3-4 दिन इसका कॉम्पनसेशन हो जाए, और मैं डेली चाहे छोटा सा ही डालूँ, लेकिन डेली व्लॉग डाल दूँगी, क्योंकि कल योगा डे है ना। तो जिन लोगों ने भी लिंक से ज्वाइन किया था, कल सुबह 6:30 बजे का बैच वो बता रहे थे सौरभ सर, कि जो 6:30 बजे वाले बैच में ज्वाइन करेगा ना, उसको गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट माना जाएगा। तो मैं आपको वही सलाह दूंगी कि अगर आप कर रहे हो ज्वाइन, तो 6:30 वाले में ही कर लो कल, चाहे रोज़ में मतलब और किसी भी टाइम करते हो, लेकिन कल 6:30 वाले में ही ज्वाइन करना। तो हमारा भी नाम आएगा उसमें कि हम भी उस प्रक्रिया का एक हिस्सा थे। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी छोटी बात भी नहीं, और सबसे बड़ी बात ये एक अच्छी सी फील वाली बात है, बुरी बात नहीं है। अब मैं कपड़े फैला के नीचे आ गई थी, तो अब मैं कपड़े चेंज करके जो है फिर प्रॉपर लेटने के मोड में हूँ। तो मैं चेंज करने से पहले मैंने सोचा कि आपको सूट दिखा दूँ। कॉटन का ही है ये, दुपट्टे में मिक्स्ड कॉटन है, कपड़ा वैसे कॉटन का है, लेकिन इस तरीके का है, मुझे पूरा भरोसा है इसका कलर नहीं जाएगा, ना ये श्रिंक होगा। और सलवार में ना इसका अफ़गानी सलवार वाला बॉटम है, और यहाँ पर ना साइड में इसमें पट्टी दी हुई है, लुप्पी दी हुई है, साथ में डोरी दी हुई है, जिसको आप बांध सकते हो। लेकिन मुझे ये बिना बांधे ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं सुबह स्कूल तो बांध के गई थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खोल के वो अलमा उसमें अपने पर्स में ही रख ली। तो ये मतलब कुल मिला के कलर कॉन्ट्रास्ट और प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये फिर सूट आपको मिल जाएगा, लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में होगा। फिर मैंने नाइट सूट पहन लिया था अपना, और शाम के टाइम मैंने योगा क्लास ज्वाइन करी। फिर शाम को 5 बजे वाली तो नहीं हो पाती रोज़ जो मैं करती हूँ अब,
जब से मतलब स्कूल शुरू हुआ 6 बजे से लेके 7 बजे तक की जो होती है, 6:45 लगभग ख़त्म होती है, वो टाइम बिल्कुल सही बैठता है। तो ये है कि वो सही बैठ जाता है, उस समय पे मैं कर लेती हूँ। तो ये क्लिप्स बिल्कुल एंड की हैं जब सूर्य नमस्कार और वो करवाया था ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, उस टाइम की हैं बस। जस्ट 1-2 क्लिप उसी टाइम बनाई थी। ये क्लास अच्छी हैं बट जिम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। और खैर जो मिल जाए वो ठीक, जो नहीं मिला उसका क्या ही रोना। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।